A few moments later. माशाल्लाह 50,000 बिल्ड इम्तिहान के होते ते खूरा 50,000 बिल्लो बाहर एसी चलाया मां नु चलाई रखा आप तो अंदर बड़े जी। अगर आप भी अपने बिजली के बिलों से परेशान हैं तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा एसी लेकर आया हूं जिसको जितनी देर आप चलाएंगे उतना कम बिजली का बिल आपका। आज हम बात करेंगे डॉलन्स के मेगाफ्लेक्स 30 एसी के बारे में, जो कि इन्वर्टर एसी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि T3 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब ये जो T3 टेक्नोलॉजी है ये गर्म मुल्कों के लिए बनाई गई, जहां पर टेम्परेचर जो है 50 से 55 डिग्री तक जाता है। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में हर आने वाला साल जो है वो एक गर्म साल माना जा रहा है, और इसी तरह आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे ये जो एसीज अभी हमारे पास लगे हैं इन्वर्टर एसीज, लोग इसी वजह से आजकल के टाइम पे इन्वर्टर एसीज नहीं बाय करते कि उनका मानना ये है कि इन्वर्टर एसी जो है वो कूलिंग सही नहीं देता। वो समझते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी जो कूलिंग करता है वो इन्वर्टर एसी नहीं कर सकते। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर वो इन्वर्टर एसी की नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ गई है, जो कि T3 है। काफी ब्रांड्स इस टेक्नोलॉजी को ले आए हैं, कुछ ब्रांड्स ये टेक्नोलॉजी को भी लाने वाले अगले कुछ सालों के अंदर। तो डॉलन्स भी उन ब्रांड में से है जो इस साल T3 टेक्नोलॉजी को जो है वो ले आए। T3 टेक्नोलॉजी तो और भी एसी ऑफर कर रहे हैं। डॉलन्स का ही ये मेगाफ्लेक्स 30 एसी क्यों मैंने बाय किया, उसकी वजह ये है कि मार्केट के अंदर एक चीज ये चल रही थी कि ये एसी आने वाले कुछ सालों में टॉप ब्रांड्स के अंदर इसका शुमार होगा। अब इसको यूज करते हैं पता चलेगा। बाकी कुछ चीजें जिन्होंने मुझे इंप्रेस किया वो ये थी कि डॉलन्स ये क्लेम करता है कि ये एसी 100% कॉपर के अंदर बना है, जबकि बाकी कुछ ब्रांड मार्केट के अंदर इस तरह के भी हैं जो कॉपर क्लेम करते हैं, लेकिन मार्केट में लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पेंट हुआ कॉपर। तो इसको मार्केट भी क्लेम कर रही थी कि ये सही कह रहे हैं, ये काफी हद तक कॉपर के अंदर ही एसी बना। दूसरी वजह इस एसी को बाय करने की ये है कि इसके इनर का साइज आप देखेंगे तो ये एसी 1.5 टन का है, लेकिन इसके इनर का साइज जो है वो 2 टन के एसी के जितना है। उसकी वजह ये है इसके अंदर ट्विन रोटरी मोटर लगी है, जो कि बहुत जल्दी कमरे को ठंडा कर देती है। और ये चीज कोई सिर्फ लिखने की नहीं है, पेपर वर्क की नहीं है, ये चीज हमें नजर भी आ रही है कि वो इन्वर्टर जो है एसी वो 2 टन के एसी जितना उसका साइज है, जबकि वो 1.5 टन का है। और वो बहुत जल्दी, कुछ दिन मैंने एसी को यूज करके देखा है, बहुत जल्दी कमरे को जो है वो कूल कर देता है। उसकी वजह ये उसका इनर बहुत बड़ा है, और उसकी पिन जो है वो आप समझ लें कि पूरे कमरे को जो है वो अगर आप उसको स्विंग पे कर दें तो हवा देती है। तीसरी वजह इस एसी को बाय करने की है कि इस एसी के अंदर एक जनरेटर मोड आता है जिसको डॉलन्स जेन मोड भी कहता है, जो कि बेसिकली इम्पेयर लॉक करने के काम आता है। वो इम्पेयर लॉक इस तरह से होते हैं कि अगर आपके घर का जनरेटर तो 5 एम्पेयर का लोड चला सकता है, तो एसी जो है वो शुरू ही 8-9 एम्पेयर से होते हैं इन्वर्टर एसी, तो आपका एसी तो जनरेटर पे चलेगा नहीं। तो आप एसी को 5 एम्पेयर पे लॉक कर सकते हैं, यानी आप एसी को ये कमांड दे देंगे कि तुमने जब स्टार्ट होना है तो 5 एम्पेयर से स्टार्ट होना है, तुमने 8 से नहीं स्टार्ट होना। उससे ये होगा कि आपके जनरेटर के साथ भी आपका एसी जो है वो कंपेटेबल हो जाएगा, आपकी लाइट भी जाएगी तो आपका जो है वो एसी चलेगा, यानी आप एसी को कम एम्पेयर पे लॉक कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आप जनरेटर के साथ नहीं भी यूज करना तो आप एसी को 3 एम्पेयर पे लॉक कर दें। मिसाल के तौर पर 3 एम्पेयर पे लॉक करके आप एसी को ये कह रहे हैं कि तुमने कम बिजली पे ही रहना है, यानी कि 3 एम्पेयर से शुरू होना। उससे ये वो कमरा थोड़ा आहिस्ता ठंडा करेगा, लेकिन बिजली जो है वो कम खींचेगा। चौथी और मेन रीजन इस एसी को बाय करने की ये है कि इतने सारे फीचर्स और इन्वर्टर की लेटेस्ट T3 टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये अपने कंपेटिटर से काफी अच्छी प्राइस के अंदर आप लोगों को मिल जाता है, यानी कि इसकी प्राइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस टाइम 2 लाख से लेके 1,80,000 तक में आपको ये कहीं पे भी मिल सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से बाय कर रहे हैं और आपको कितनी अच्छी डील जो है वो मिल जाती है। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो को इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह। क्या हुआ है? T3